महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त हुए 15 वर्ष बीत चुके थे। यह युद्ध केवल पांडवों और कौरव के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी अध्याय था। युद्ध में लाखों योद्धाओं ने अपने प्राण गंवाए और उनके परिवार के लिए यह शोक कभी खत्म होने वाला नहीं था। हस्तिनापुर से लेकर दूर दराज के गांव तक हर जगह मातम पसरा हुआ था। धृतराज, जो धर्मराज के नाम से प्रसिद्ध थे, इस वजह से खुश नहीं थे। उनका मन इस युद्ध में हुई मृत्यु और तबाही के बोझ से दबा हुआ था। वे बार बार खुद से पूछते थे, क्या यह सब धर्म के लिए था? क्या इतनी जाने लेना उचित था? उनकी बेचैनी को समझने वाले एकमात्र व्यक्ति थे महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास ने युधिष्ठिर और अन्य परिवार के दर्द को देखा। वे जानते थे कि यह दुख केवल युधिष्ठिर का नहीं, बल्कि हर उस परिवार का था जिसने अपने प्रियजन को खो दिया था। वेदव्यास ने सोचा, यदि इन मृत योद्धाओं को एक रात के लिए वापस लाया जाए तो यह उनके परिवार को कुछ सांत्वना और शांति दे सकता है। अपने तप और दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए महर्षि ने एक चमत्कार रचने का निर्णय लिया। उन्होंने युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को एक रात के लिए पुनर्जीवित करने का निश्चय लिया। महर्षि वेदव्यास ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया और देखते ही देखते उन सभी योद्धाओं को जीवन दान मिला जो महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। पांडव पक्ष के योद्धा, कौरव पक्ष के सैनिक, यहाँ तक कि वो भी जो किसी अन्य राज्य के सैनिक थे, सभी अपने परिवार से मिलने के लिए जीवित हो गए। जैसे ही यह चमत्कार हुआ, पूरे हस्तिनापुर और अन्य स्थानों पर खुशी की लहर दौड़ गई। जो परिवार वर्षों से शोक में डूबे थे, उन्होंने अपने प्रियजनों को अपने घर के द्वार पर खड़ा पाया। हर घर में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। मां ने अपने बेटे को गले लगाया, पत्नियों ने अपने पति को देखा और उनके चेहरे पर राहत की झलक आई, और बच्चे अपने पिता की गोद में खेलते हुए दिखे। यह दृश्य अपने आप में अद्भुत था। योद्धाओं ने अपने परिवार को गले लगाया, उनकी पीड़ा को समझा और अपने अनुभव साझा किए। यह रात केवल शोक मिटाने के लिए नहीं थी, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शांतिपूर्ण आत्मिक जीवन में है। योद्धाओं ने अपने परिवार से बातचीत की और उन्हें प्रेम और शांति का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि युद्ध का परिणाम केवल विनाश है। हमें यह सीखना चाहिए कि धर्म और शांति के रास्ते पर चलते हुए मानवता की रक्षा कैसे की जाए। उन्होंने परिवार से आग्रह किया कि वह अतीत के दुख से बाहर आए और वर्तमान को अपनाएं। यह संदेश न केवल उनके परिवार के लिए था, बल्कि पूरी मानवता के लिए था। जैसे जैसे रात समाप्त होने लगी, योद्धाओं को अपने वास्तविक रूप में लौटना पड़ा। यह पल परिवारों के लिए कठिन था,